लिव इन रिलेशनशिप में एक और कत्ल, एक और महिला की हत्या। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाकर मजदूरी करने वाली रेशमा बाई का कत्ल उसके पार्टनर नितिन ने कर दिया। इल्जाम है कि काफी वक्त से वो साथ रह रहे थे, दोनों मजदूरी किया करते थे, दोनों महाराष्ट्र की एक ही जगह के रहने वाले थे और वो मध्य प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर रहे थे। जो औरत रेशमा बाई नितिन के साथ रह रही थी वो अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी और खबर के मुताबिक 3 साल से कम उम्र के 2 बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए हैं। और बात किस बात पर बिगड़ी? नितिन ये कहने लगा कि मैं वापस महाराष्ट्र जा रहा हूं, लेकिन उसकी पार्टनर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पहले, आप मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप उसे कहते हैं जिसमें बगैर शादी किए एक लड़का और एक लड़की, एक मर्द एक औरत साथ रहते हैं। तो उसने कहा नितिन ने कि मैं वापस महाराष्ट्र जा रहा हूं, लेकिन रेशमा बाई ने कहा कि मजदूरी करके हम यहीं पर अपना गुजर बसर करेंगे। इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया और इल्जाम यह है कि आरोपी नितिन ने किसी धारदार हथियार से रेशमा बाई के सर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। जब मकामी लोगों को, स्थानीय लोगों को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी नितिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले नितिन ने अपनी पार्टनर की हत्या की है जिसका नाम रेशमा बाई था। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है, यह मैं पहले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि यह खास तौर से लड़कियों पर, महिलाओं पर भारी पड़ रहा है। चाहे इसमें खौफनाक मामला श्रद्धा और आफ्ताब का हो, चाहे निक्की यादव और साहिल गहलोत का हो, या कुछ और मामले भी हैं। इनकी जो जड़ है, जो मेन चीज सामने आई इसमें वो ये आई थी कि लिव इन रिलेशनशिप यानी बगैर शादी किए साथ रहने के दौरान जब बात नहीं बनी, पार्टनर ने यह कहा कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, या फिर यह बात कही लड़की ने कि हमें रहते रहते काफी दिन हो गए हैं, अब हम शादी कर लेते हैं, या फिर उस लड़के का किसी और से अफेयर हो गया, किसी और से मोहब्बत हो गई, तो जो साथ रहती थी उसने ऐतराज जताया तो उसका कत्ल कर दिया गया। तो लिव इन रिलेशनशिप के जो ज्यादातर मामले हैं उसमें लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी है, उनका बेरहमी से कत्ल किया गया है। वैशी आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया था बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे और वो उनको फेंक करके आता था। दूसरे मामले में दिल्ली में ही हुआ था, जो वैलेंटाइन डे के दिन खुलासा हुआ था जिस मामले का, कि निक्की यादव का कत्ल साहिल गहलोत नाम के लड़के ने किया था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई थी कि निक्की यादव से साहिल गहलोत ने शादी कर ली थी 2002 में नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में, यानी कि वो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद साहिल गहलोत की शादी कहीं और तय हो गई, वो वहां बारात लेकर के जाने वाले था। इस बात का पता जब निक्की यादव को चला, जो उस पर जान छिड़कती थी, जान देती थी, मोहब्बत करती थी, तो दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई और उसने मोबाइल के डाटा केबल से उस लड़की का गला घोंट दिया और ले जाकर के ढाबे पर रख दिया। ये मैंने पहले वीडियो बनाई, उसमें भी इस चीज का जिक्र कर दिया था मैंने, और ये खबरें आप पढ़ते ही रहते हैं। तो बहरहाल जो मामला अब सामने आया है कि महाराष्ट्र के रहने वाले नितिन और उसकी पार्टनर रेशमा बाई, जो कि मजदूरी करते थे मध्य प्रदेश में जाकर,
और उनमें मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद आरोपी नितिन ने रेशमा बाई का कत्ल कर दिया। इस तरीके के कत्ल बताते हैं कि माँ बाप को धोखा देना, उनसे झूठ बोलना, ये सब गलत है। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आज के ज़माने में रोशन ख्याली के चक्कर में बहुत नौजवान, जिनमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, वो अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमारी पर्सनल ज़िंदगी है, कोई इसमें क्यों दखल दे। लेकिन ये सही नहीं है। आप लिव इन रिलेशनशिप के जो मामले सामने आ रहे हैं वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आप खुद समझ रहे होंगे कि किस तरह से लड़कियों पर लिव इन रिलेशनशिप में रहना भारी पड़ रहा है। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।